श्री कृष्ण कहते हैं, मन भटकता है, अच्छा है, इसका मतलब तुम अब भी जिंदा हो, क्योंकि मरा हुआ मन कभी सवाल नहीं करता। भटकता वही है जिसे कुछ बड़ा चाहिए, कुछ गहरा चाहिए, या शायद खुद को ही फिर से पाना है। भागो मत अपने आप से, क्योंकि एक दिन तुम्हें वहीं लौटना होगा जहां से भागे थे। तुम चाहे जितनी भी राहें बदलो, मंजिल हमेशा तुम्हारे अंदर है, और मन उसी का पता पूछता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, जो चीजें मन को तोड़ती हैं वही आत्मा को जोड़ती हैं। मत डरो अगर सोच बिखर रही है, कभी कभी आत्मा को जोड़ने के लिए मन को बिखरने देना पड़ता है। तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, पर वह तुम्हारा मालिक भी नहीं होना चाहिए। इसे दोस्त बनाओ, इसे दिशा दो, न कि इसकी दिशा में बहते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, भटकने दो खुद को कुछ वक्त, लेकिन सवाल पूछते रहो, क्योंकि उत्तर उन्हीं को मिलते हैं जो खोते हैं। जो ठहरा वो सड़ गया, जो चला वो बढ़ा, और जो भटका उसने रास्ते रचे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हर चीज हाथ से फिसलती नजर आए, जब जीवन की रफ्तार रुक जाए, जब सब कुछ धुंधला लगे, तो अक्सर वही पल होते हैं जब ईश्वर सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। वो हमें धक्का नहीं देते, वो धीरे से हमारे जीवन की दिशा बदलते हैं, इतनी धीरे कि हमें एहसास तक नहीं होता। जब हम खुद को अकेला, टूटा हुआ और बेबस महसूस करते हैं, तभी तो वो हमें हमारी असली ताकत से मिलवाते हैं। जो लोग कभी हमारे अपने हुआ करते थे, जब वही हमें नजरअंदाज करने लगते हैं, तब यह महज चोट नहीं होती, यह हमें हमारी आत्मनिर्भरता की ओर धकेलने वाला इशारा होता है। कभी कभी जब नींद उड़ जाती है और मन बेकाबू होकर बेचैन सा रहने लगता है, तब हम यह नहीं समझ पाते कि यह कोई चिंता नहीं बल्कि चेतना है। यह भीतर कुछ बड़ा बदलने का पहला लक्षण है। हमें लगता है कि हम बस थक गए हैं, पर सच्चाई यह होती है कि भीतर कोई पुराना संसार टूट रहा होता है और कोई नया जन्म ले रहा होता है। ये बेचैनी, ये अलगाव, ये ठहराव, ये सब संकेत होते हैं कि आत्मा अब किसी नए पड़ाव की ओर बढ़ रही है। जब जीवन में एक के बाद एक चीजें हाथ से जाती हैं, रिश्ते बिखरते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, तब यह सब बर्बादी नहीं होती। ये उस ईश्वरीय तैयारी का हिस्सा होती है जिसमें भगवान हमें खाली कर रहे होते हैं, नए वरदानों को थामने के लिए। और हम बस शिकायत करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन वो जानते हैं कि अब हम तैयार हैं। आप सोचते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, मगर फल नहीं मिल रहा। लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, ताने मारते हैं। ऐसे में यह मत भूलिए कि आपकी परीक्षा सिर्फ कर्म की नहीं, बल्कि आपकी नीयत और धैर्य की भी हो रही है। भगवान देख रहे होते हैं कि आप बिना थके, बिना रुके, बिना हार माने कितने सच्चे हैं अपने कर्म में। और जब आप इन सब से ऊपर उठकर भी मुस्कुराते हैं, तब आप वास्तव में मजबूत बन रहे होते हैं। जब पुरानी चीजों में आनंद नहीं आता, जब वही रास्ते अब थका देने लगते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आत्मा अब विस्तार चाहती है। उसे अब वही सीमाएं सफोकेट करने लगी हैं जो कभी सुरक्षा लगती थीं। और यही वो समय होता है जब ईश्वर हमारी चेतना को एक नए स्तर पर उठाने लगते हैं। आपके भीतर से जब सारी उम्मीदें दूसरों से खत्म होने लगे और आप खुद पर विश्वास करना सीखें, तो समझिए आप अब उस अवस्था में पहुंच रहे हैं जहां ईश्वर आपको उनका वह वरदान सौंपने वाले हैं जिसे उन्होंने सिर्फ आपके लिए बचा कर रखा है। पर ये वरदान मिलते ही नहीं, वो कमाए जाते हैं दुख, धैर्य, अकेलेपन और आत्मबोध के रास्ते से। और जब आप टूट जाते हैं पूरी तरह, भीतर से भी और बाहर से भी, तभी आप झुकना सीखते हैं। और जब इंसान झुकता है, तब वह किसी इंसान के सामने नहीं, प्रभु के सामने झुकता है। वहीं से शुरू होता है पुनर्निर्माण, वहीं से आत्मा का वो रूप प्रकट होता है जो अब तक आपसे भी छिपा हुआ था। और ये अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दरवाजा खुलता है जो अब तक हमारे सामने था लेकिन दिखता नहीं था। और जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तभी कुछ नया शुरू होता है। पर इस बार शुरुआत बाहर नहीं, भीतर से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ आपके खिलाफ होता दिखे, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब रातें बोझ बन जाएं और आंखों से नींद उड़ जाए, तो जान लीजिए कुछ बदलने वाला है। आप जो खो रहे हैं वो बस उस बोझ का हिस्सा है जो अब आपके आगे के रास्ते के लायक नहीं रहा।
भगवान कभी आपको उसी रूप में नहीं रखते जैसे आप होते हैं। वह आपको तोड़ते हैं, संवारते हैं, निचोड़ते हैं, ताकि आप उस रूप में आ सकें जो आपके भाग्य के योग्य है। हर वो आंसू जो चुपचाप गाल पर गिरता है, वो सिर्फ दुख का निशान नहीं होता, वो आत्मा का शुद्धिकरण होता है। ये दुनिया उसे कमजोर समझती है जो रोता है, पर असल में रोने वाला ही वो होता है जिसमें कुछ बचा होता है। महसूस करने की ताकत, जुड़ने की भावना और भीतर तक छू जाने वाली संवेदना। जब आप सारी रातें जाग जाग कर बिताते हैं तो वो सिर्फ नींद की कमी नहीं होती, वो समय होता है जब ईश्वर आपको अपने भीतर झांकने का मौका दे रहे होते हैं। सब कुछ जब बिखर जाए, जब आपके अपने ही आपसे नजरें चुराने लगे, जब कोई आपको न समझे, तब भगवान सबसे करीब होते हैं। पर वो शोर नहीं करते, वो मौन में साथ देते हैं। उनका साथ किसी आवाज की तरह नहीं होता, वो आत्मा की थरथराहट में होता है, उस शांति में जो तूफान के बीच भी कहीं भीतर बची रहती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब कोई नहीं सुनता तब ईश्वर आपको भीतर से पुकारते हैं। जब सब उम्मीदें टूट जाती हैं तब वो एक नई उम्मीद बोते हैं, पर इस बार वो उम्मीद बाहर नहीं, आपके भीतर जन्म लेती है। और जब भीतर से कोई चीज जन्म लेती है तो वो कभी मुरझाती नहीं। यही वो समय होता है जब आपकी आत्मा एक नए स्वरूप में ढलती है। हर अस्वीकृति, हर नकार, हर चोट एक संकेत होती है कि आप अभी तक उस जगह पर थे जो आपकी नियति नहीं थी। आपको वहां से हटना जरूरी था ताकि आप वहां पहुंच सकें जहां आप वाकई बिलोंग करते हैं। और भगवान ये सब धीरे धीरे करते हैं। वो जब तोड़ते हैं तभी गहराई से जोड़ते हैं, वो जब छीनते हैं तभी भीतर भरते हैं, और वो कभी अचानक कुछ नहीं करते। उनके पास समय की सबसे सुंदर योजना होती है, बस हमें थोड़ा और सहना होता है, थोड़ा और रुकना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा वरदान वो होता है जो हमें सबसे बड़ी तकलीफ की शक्ल में मिलता है। दुख, अकेलापन, असहायता, ये सब शुरुआत के दरवाजे होते हैं। वे हमें खाली करते हैं ताकि हम सचमुच भर सकें। और जब जीवन में कुछ भी अपना सा न लगे, तभी हम अपने असली स्व से जुड़ने लगते हैं। जब हम खुद से बात करना सीखते हैं, जब हमें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत महसूस नहीं होती, जब हम बिना किसी सहारे के खड़े रहना सीखते हैं, तब समझिए कि ईश्वर ने हमें जीवन की असली परीक्षा में पास कर दिया है। और जब परीक्षक खुद भगवान हो तो डर किस बात का? जब अंत में वही परिणाम देंगे तो हर दर्द दिव्यता की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। और फिर जब सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है, तब जो बचता है वही हमारा सत्य होता है, वही हम हैं। और तब शुरू होता है एक नया सफर, बिना दिखावे के, बिना अपेक्षाओं के, बस ईश्वर के साथ, बिल्कुल चुपचाप। ऐसे ही सफर में भगवान आपकी हर थकान को अपने आंचल में समेट लेते हैं और आपके हर डगमगाते कदम के नीचे अपनी छाया बिछा देते हैं। ये संकेत कभी शोर में नहीं आते, ये चुपचाप आते हैं, तन्हाई में, टूटे मन में, खाली घर में, बिना जवाब वाले सवालों में। और जो इन संकेतों को पहचान लेता है वही वास्तव में जीवन को जीना सीख लेता है। क्योंकि जीवन की सबसे सुनहरी सुबह सबसे गहरी रात के बाद आती है। इसलिए जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो एक बार आंखें बंद कीजिए और मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि अब कुछ बहुत अच्छा आपके पास आने को है। जो जाना है वो जरूरी था, ताकि जो आना है वो संपूर्ण रूप से आपके लिए तैयार हो सके। हम सोचते हैं कि हम असफल हो रहे हैं, कि शायद हमारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, कि भगवान ने हमारी सुनना बंद कर दिया है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हम एक बहुत बड़े मार्गदर्शन की ओर धकेले जा रहे होते हैं, एक ऐसी दिशा में जहां हमारी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य छुपा होता है। अक्सर सबसे ज्यादा अंधेरा उस मोड़ से पहले होता है जहां से नया सूरज उगना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ ठहर जाए, जब जीवन की रफ्तार धीमी पड़ जाए, जब चारों ओर सन्नाटा छा जाए और हर प्रयास व्यर्थ लगने लगे, तो वो प्रभु की योजना की सबसे निर्णायक घड़ी होती है।
वो घड़ी जिसमें वह हमें थामते हैं, रोकते हैं और धीरे से कहते हैं, अब मेरा समय शुरू होने वाला है, तुम बस तैयार रहो। आपने कभी सोचा है, जब आपका मन बार बार कहे कि मैं यहां फिट नहीं बैठता, तो वो बेचैनी क्यों होती है? वो बेचैनी संकेत है कि आप अब वहां नहीं रह सकते जहां कभी आपका मन लगता था। आपकी आत्मा अब किसी नई दिशा की ओर बढ़ना चाहती है। पुराने रिश्ते, आदतें, जगहें, सब कुछ हटने लगता है, टूटने लगता है, क्योंकि ईश्वर आपको उन बोझों से मुक्त करना चाहते हैं जो आपके अगले सफर के लिए जरूरी नहीं है। यही तो उनकी कृपा है, यही उनका प्रेम है जो संकेतों के रूप में आता है, कभी एक अधूरी बात में, कभी किसी की दूरी में, कभी किसी के बदलने में। ये संकेत चिल्लाते नहीं, ये फुसफुसाते हैं, और जो इन्हें पहचान लेता है वह एक नए जीवन की ओर निकल पड़ता है। वह जीवन जो शांति, समृद्धि और आत्मा की गहराई से भरा होता है। जब आपको लगे कि आप बार बार अस्वीकार किए जा रहे हैं, रिश्तों में, अवसरों में, समाज में, तो याद रखिए, ये अस्वीकृति दरअसल प्रभु की योजना का हिस्सा होती है। वो चाहते हैं कि आप उस राह पर चलें जो आपके भाग्य में वास्तव में लिखी गई है, और अगर उस राह पर कोई आपको रोक रहा है तो वो आपको वहां से हटाते हैं, चाहे वह तकलीफ देह क्यों ना हो। हम अक्सर चीजों से, लोगों से, यादों से जुड़ जाते हैं जिन्हें हमने अपना मान लिया होता है। पर क्या आपने कभी सोचा कि कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा रोकते हैं? ईश्वर जानते हैं कि आपको कहां पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी गिरहें खोलनी जरूरी हैं। जब पुरानी रुचियां अब उत्साहित न करें, जब वह काम जो कभी जुनून था अब बोझ लगने लगे, तो समझिए आपकी आत्मा अब उच्च उद्देश्य की ओर जाना चाहती है। और आत्मा जब बुलावा देती है तो वह जीवन को बदलकर रख देती है। पर यह बदलाव धीरे धीरे आता है, जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे को बिना शोर किए छूती है। जब ईश्वर की योजना सक्रिय होती है तो वह पहले आपको सब कुछ खोने जैसा एहसास कराते हैं, ताकि जब आप नया पाएं तो उसका मूल्य भी जान सकें। और जब वह नया आपको सौंपते हैं तो वह केवल कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं होता, वह एक अनुभव होता है, एक स्तर होता है, एक स्थिति होती है जहां आप शांत, संपूर्ण और जागरूक होते हैं। तो अगर आप आज इस वक्त इन शब्दों को सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं, यह एक शुरुआत है। आपके जीवन में कुछ सकारात्मक, कुछ बदलने वाला प्रवेश कर रहा है। शायद आप पहली बार इस पॉजिटिव स्पा चैनल से जुड़े हैं, और शायद यह आपकी आत्मा का वह पल है जब उसने दिशा बदलने का निर्णय लिया। तो अपने दिल के दरवाजे खोलिए, अपने भीतर की आवाज सुनिए। यह वीडियो, यह शब्द, यह सफर, सब कुछ एक संकेत है। और जब संकेतों की भाषा समझ आ जाए, तब जीवन का हर अनुभव, हर असफलता, हर अलगाव, हर दर्द एक वरदान में बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन हमें एकदम चुपचाप बदलना शुरू करता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़े संकेत के। जैसे अचानक कोई पुरानी आदत छूट जाती है, कोई लत जो बरसों से हमारे अंदर बैठी थी अब हमें जकड़ती नहीं, कोई नशा जो कभी हमारी कमजोरी था अब दिल उसे स्वीकार नहीं करता। यह संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है ईश्वर का। यह उस क्षण की शुरुआत होती है जब आत्मा शुद्ध होने लगती है, जब भीतर की ऊर्जा अब किसी ऊंचे उद्देश्य की तरफ मुड़ रही होती है। और फिर जब आप उन दुखों से उबने लगते हैं जिनसे आपने खुद को जोड़ रखा था, पुराने जख्म, यादें, अफसोस, तब समझिए कि भगवान आपके भीतर नव चेतना भर रहे हैं। वे आपको उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं जिसे आप अनजाने में अपनी पहचान बना बैठे थे। कई बार हम अपनी ही तकलीफों से इतना जुड़ जाते हैं कि उनका जाना भी हमें डराने लगता है। पर सच यही है कि जो जा रहा है वह कभी आपका हिस्सा नहीं था, वो बस आपकी यात्रा का एक अस्थायी मोड़ था। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है और आप उसे रोक नहीं पाते, तो यह हार नहीं होती, यह सबक होता है। ईश्वर की वह सिखावन होती है कि जो आपका होता है वो कभी छूटता नहीं, और जो छूट जाए वो कभी था ही नहीं। इसलिए किसी के जाने को अंत मत मानिए, उसे शुरुआत की तरह देखिए, खुद की ओर लौटने की शुरुआत। प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन आंखें खुली रखना उससे भी जरूरी। हर चमक सोना नहीं होती, और हर सफलता की मुस्कान के पीछे एक लंबी यात्रा छिपी होती है।
इसलिए दूसरों की कामयाबी देखकर जलिए मत, डरिए मत। सोचिए बस इतना कि अगर वे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। प्रेरणा के साथ साथ यकीन भी जरूरी होता है, और सबसे पहले वो यकीन खुद पर होना चाहिए। अगर भीतर से बदलाव की सच्ची इच्छा हो तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। परिवर्तन का बीज बाहर से नहीं आता, वो आपके भीतर की मिट्टी में ही पलता है, वहीं से फूटता है। पर उसके लिए जमीन को तैयार करना पड़ता है, नेगेटिव सोच से मुक्ति पाकर, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाकर। नकारात्मक सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि वह आपका आत्मबल खा जाती है। और जिस दिन आप हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आप सफलता की सीढ़ियों पर पहला कदम रख देते हैं। अतीत की गलतियां दोबारा मौका मिलने पर बदली जा सकती हैं, लेकिन उन्हें दोहराना आपकी आत्मा का अपमान है। इसलिए पीछे देखिए, पर केवल सीखने के लिए, नॉट जीने के लिए। जीवन को पीछे घसीटना आसान है, पर आगे बढ़ना वही असली साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता होती है, पर दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी उस विशेषता को पहचान ही नहीं पाते। वो दूसरों की राहों में अपनी मंजिल ढूंढते रहते हैं, जबकि उन्हें अपनी राह खुद बनानी होती है। जो अपनी प्रतिभा को पहचान लेता है वही अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है, और जो खुद का भविष्य रचता है वही आगे चलकर दूसरों की प्रेरणा बनता है। काम का तरीका तय करता है कि आपको क्या मिलेगा। लाखों लोग एक जैसा परिश्रम करते हैं, पर परिणाम क्यों अलग होता है? फर्क पड़ता है सोच से, दृष्टिकोण से। काम को सिर्फ दोहराने से नहीं, बल्कि उसे समझदारी और समर्पण से करने से श्रेष्ठ परिणाम निकलते हैं। इसलिए अगर मंजिल नहीं बदल सकती तो तरीका बदलिए, सोच बदलिए, और सबसे ज्यादा खुद को बदलिए। और इन सब के बीच जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है वो है खुद पर विश्वास। जब कोई नहीं होता तब आपका आत्मविश्वास ही होता है जो आपको थामे रहता है। जब अंधकार गहराता है, जब रास्ता नहीं दिखता, तब यही विश्वास एक हल्की सी लौ बनकर आपके सामने टिमटिमाता है, और धीरे धीरे यही लौ एक रोशनी बन जाती है, आपकी पूरी दुनिया को बदल देने वाली रोशनी। जो ग्राहक सबसे असंतुष्ट होता है वही हमें सबसे ज्यादा सुधार की ओर ले जाता है। असंतोष केवल नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं होता, वो एक अवसर होता है बेहतर करने का, खुद को नया आकार देने का, और उस ऊंचाई तक पहुंचने का जो अब तक हमारी कल्पना से बाहर थी। वैसे ही जीवन में भी जो परिस्थितियां हमें सबसे ज्यादा झकझोरती हैं, वही हमारी आत्मा को सबसे गहरे स्तर पर जागृत करती है। इस जीवन में न्याय की अपेक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि यह संसार कर्मों से चलता है, संतुलन से नहीं। इसलिए न्याय का इंतजार मत करो, अपने कर्मों की तैयारी करो। जब तुम अपने कर्मों में इतना पूर्ण हो जाते हो कि कोई शिकायत बाकी न रहे, तब न्याय की जरूरत ही नहीं रह जाती। तब तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाती है। जो डरता है वह बस सांसें लेता है, जीता नहीं है। डर जीवन की उस लौ को बुझा देता है जो हमें कुछ बड़ा करने की हिम्मत देती है। बड़ी जीत के लिए हमेशा बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। जो जोखिम से घबराता है वह हमेशा उन्हीं सीमाओं में उलझा रह जाता है जो दूसरों ने उसके लिए तय की है, और जो अपनी सीमाएं खुद तोड़ता है वही इतिहास बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन सिर्फ दिन गिनने के लिए नहीं है, यह उन दिनों को जीने के लिए है जो तुम्हारे नाम को अमर कर दें। यह यात्रा तुम्हें सिर्फ एक मंजिल तक नहीं ले जा रही, यह तुम्हारे भीतर एक ऐसा चरित्र गढ़ रही है जो हार के बाद भी मुस्कुरा सके और जीत के बाद भी झुक सके। क्योंकि असली जीत संघर्ष में है, वो संघर्ष जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जो कभी नहीं रुकते वही उस मुकाम तक पहुंचते हैं जो दूसरों को असंभव लगता है। धैर्य कोई साधारण गुण नहीं, यह वो बीज है जिससे सफलता का वट वृक्ष उगता है। हर दिन जो तुम्हें अधूरा लगता है, हर रात जो खाली सी गुजरती है, वो दरअसल तुम्हारी आत्मा को उस विशालता की ओर ले जा रही है जिसके लिए तुम बनाए गए हो। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें खुद खोज लेगा, पर शर्त यही है कि तुम चलते रहो, हिम्मत मत हारो। क्योंकि नदी भी कभी समुद्र से दूरी नहीं पूछती, वह बस बहती रहती है, चट्टानों से टकराकर, रुकावटों से लड़कर, और हर मोड़ पर खुद को नया आकार देकर। वैसे ही इंसान भी अपनी मेहनत से अपनी पहचान खुद गढ़ सकता है। आज की सफलता तुम्हारा अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है।
ये तुम्हारी छिपी हुई असीम क्षमताओं का एक छोटा सा संकेत है। जो लोग हार मान लेने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ते, वही असल में दुनिया की सबसे बड़ी चीजें हासिल करते हैं। इसलिए लोग देख रहे हैं या नहीं, सराह रहे हैं या नहीं, तुम बस अपना काम करते रहो। सूरज हर दिन निकलता है, चाहे कोई देखे या ना देखे, क्योंकि उसका प्रकाश दूसरों की प्रतिक्रिया पर नहीं, उसके अपने स्वभाव पर आधारित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कमजोरी नहीं होता, यह महानता की पहचान होता है। जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है, लेकिन वह तब बोलता है जब शब्दों की नहीं, चरित्र की जरूरत होती है। और यह चरित्र बनता है संघर्ष से, बार बार गिरने और फिर उठने से। क्या कभी अंधेरा सुबह को रोक पाया है? नहीं, क्योंकि हर अंधकार के भीतर कहीं ना कहीं एक चुपचाप उगता हुआ सवेरा होता है। हमारी समस्याएं भी उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उन्हें अपने डर से बना देते हैं। डर हमें रोकता है, पर विश्वास, वो हमें रोशनी की ओर खींचता है। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो उजड़ चुकी जिंदगी में भी रोशनी भर सकता है। बस एक चिंगारी की जरूरत होती है, एक सोच, एक नजरिया, एक कदम। फिर कोई भी अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। और अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो घबराओ मत। गलती केवल पहला कदम नहीं होती। गलती को स्वीकारना और सुधारना ही सफलता का असली आरंभ होता है। स्वर्ण पदक तब नहीं मिलता जब आप सबसे तेज दौड़ते हैं, वो तब मिलता है जब आप अंत में विनम्रता से सिर झुकाते हैं। इसीलिए घमंड में सिर ऊंचा मत करो, नम्रता ही असली ऊंचाई है। तू थक गया है ना? लग रहा है जैसे सब कुछ बिखर गया हो, जैसे अब कोई वजह ही नहीं बची हो लड़ने की, जैसे अब सांसें भी बोझ लगने लगी हैं। पर सुन, यही वो वक्त है जहां तुझ में छुपा असली तू बाहर आने वाला है। तू टूटा है, ये मत सोच कि ये तेरी हार है। ये तो तेरा कच्चा स्वरूप है जो अब तब कर निखरेगा। जिनसे उम्मीद थी वो साथ नहीं है। ये दर्द भी अपनी जगह सही है। बट कभी सोचा, जो तुझसे दूर हुए शायद वही तुझे अपने करीब लाने की वजह बने। अब आईने की तरह मत देख खुद को, अब दर्पण बन जिसमें तू अपनी ही आंखों में चमक देखे। वो चमक जो तूने खोई नहीं, बस थोड़ी देर के लिए धुंधला गई थी। कोई तेरा हाथ पकड़ने नहीं आएगा, कोई तुझे उठाने नहीं आएगा, ये सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उठ नहीं सकता। जो लोग गिरने के बाद उठते हैं ना, वही इतिहास रचते हैं। भीड़ कभी पहचान नहीं बनाती, भीड़ बस पीछे चलती है। पहचान वो बनाता है जो अकेला चलकर भी अपना रास्ता खुद बनाता है। और हां, ये जो तेरा अकेलापन है, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लोग समझते हैं अकेलापन कमजोरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेले चलने की ताकत ही इंसान को सबसे अलग बनाती है। तू खास है क्योंकि तुझ में वो जिद है जो दूसरों की तालियों का इंतजार नहीं करती। तुझ में वो आग है जो हवा नहीं ढूंढती, खुद ही जलती है, खुद ही जलाती है, और वही रोशनी बन जाती है किसी और के अंधेरे के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तू गिरा, तू टूटा, तू रोया, वो पल तुझे कमजोर नहीं, मजबूत बना रहे थे। उस वक्त तू नहीं समझ पाया, लेकिन अब वक्त है कि तू पीछे मुड़कर देख और अपने ही दर्द से प्रेरणा ले। क्योंकि तेरे जख्म ही तेरा परिचय है, तेरी लड़ाइयां ही तेरी पहचान है। हार तुझे रोक नहीं सकती जब तक तुझे खुद पर यकीन है। और क्या तूने कभी सूरज को किसी से पूछते देखा है कि मैं निकला तो कोई देखेगा भी या नहीं? नहीं ना, वो बस निकलता है। हर रोज, हर मौसम में, कभी बादलों से लड़ता है, कभी बारिशों में छुपता है, लेकिन हारता नहीं। तू भी सूरज बन, न देख कौन देख रहा है, बस अपने होने को साबित कर। लोग तुझे आज अनदेखा कर सकते हैं, तेरी बातें मजाक लग सकती हैं, तेरे आंसू बेवजह लग सकते हैं, लेकिन जब तू जीतेगा ना, तब वही लोग चुपचाप खड़े होकर तेरी कहानी सुनेंगे। कोई तालियां नहीं बजेंगी, शायद कोई शाबाश भी नहीं कहेगा, लेकिन तेरे भीतर का तू तुझे गले लगाकर बोलेगा, शाबाश, तू चल पड़ा था जब कोई साथ नहीं था, और देख तू पहुंच गया वहां जहां कोई सोच भी नहीं सकता। अब अगर तू सोच रहा है कि क्यों ये सब तुझ पर हो रहा है, तो जवाब एक ही है, क्योंकि तू कमजोर नहीं, तू तैयार हो रहा है। तू वही है जो गुमनाम रहकर चमकता है, जो जख्मों में मुस्कुराता है, जो खामोशी में चीखता नहीं बल्कि इंतजार करता है सही वक्त का। और जब वो वक्त आएगा ना, तब तू सिर्फ लौटेगा नहीं, तू लौटकर इतिहास रचेगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
हर उस दिन की शुरुआत जहां तुम खुद से ये कहकर उठते हो कि आज फिर संभलना है, असल में वहीं से जीवन का असली तप शुरू होता है। जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो और आंखों में नींद भरी हो, मगर दिल अंदर ही अंदर टूटा हुआ हो और फिर भी तुम किसी से कुछ नहीं कहते, वो खामोशी सबसे गूंजती आवाज होती है। क्योंकि जो बिना बोले सब सह ले वो शोर नहीं करता, इतिहास बनाता है। जो तू रोज सह रहा है वो तुझे साधारण से असाधारण बना रहा है। ये जो तन्हाई है ना, ये किसी सजा की तरह नहीं बल्कि तपस्या की तरह है, जो तुझे अपने भीतर के सच से मिलवा रही है। तू जब हार मानने के बिल्कुल करीब होता है, ठीक उसी पल तेरा भाग्य करवट लेने लगता है। जब कोई नहीं होता पास और हर रास्ता थका हुआ लगता है, तो वहीं से असली शुरुआत होती है। क्योंकि असली युद्ध तो वो होता है जो कोई देख नहीं पाता। तू खुद से, अपने डर से, अपने टूटे हुए सपनों से लड़ता है। और जब तू इस लड़ाई को अकेले जीत लेता है, तब तेरा नाम नहीं, तेरी खामोशी गूंजती है। तू थक चुका है, ये सच है, लेकिन थक जाना और रुक जाना दो अलग बातें हैं। तू थका है, पर तू अभी भी चल रहा है, और यही तेरा साहस है। दुनिया कहती है शोर करो, मगर तू हर दिन चुपचाप खुद को फिर से जोड़कर खड़ा हो जाता है, और यही तुझे भीड़ से अलग बनाता है। हर रात जब तू अपने आंसुओं को तकिए में छुपाकर खुद से कहता है मैं ठीक हूं, उस वक्त ऊपर कोई देख रहा होता है कि तू कितना मजबूत बन रहा है। लोग आते हैं, साथ देते हैं, फिर चले जाते हैं, मगर तू जिसने हर बार खुद को उठाया है, वो कोई आम इंसान नहीं, वो आत्मा की आवाज है जो रुकना नहीं जानती। अकेले चलना आसान नहीं होता, पर जिसने अकेले चलना सीख लिया, वो कभी किसी के पीछे नहीं चलता। वो खुद अपनी राह बनाता है। वो राहें जिन पर एक दिन लोग चलेंगे और कहेंगे यहां से कोई महान गुजरा था। श्री कृष्ण कहते हैं तेरे भीतर वो शक्ति है जो तू खुद भूल चुका है। ये मत देख कि कौन नहीं है, ये देख कि तू अब तक कैसे जिंदा है। तू टूटा, तू बिखरा, मगर तू रुका नहीं। जो तेरे साथ नहीं थे वे बस किरदार थे, मगर तू असली कहानी है। और हर कहानी का नायक जब अपनी सबसे कमजोर घड़ी में खड़ा रह जाता है, तभी वो नायक कहलाता है। ये सब जो तू सह रहा है ना, ये किसी सज्जा का हिस्सा नहीं, ये उस वरदान की तैयारी है जो ईश्वर ने तेरे लिए बचा कर रखा है। हर दिन जब तू खुद को फिर से समझाता है कि सब ठीक होगा, तो समझ लेना कि तू अब एक साधक की तरह जी रहा है, जिसके लिए लक्ष्य ही पूजा है। वो लक्ष्य जो इतना बड़ा है कि दुनिया का कोई डर, कोई मोह, कोई भ्रम तेरी आंखों की चमक को नहीं रोक सकता। तू एकांत में तप रहा है, लेकिन यही तप तुझे अमर बना देगा। जब तू खुद की आवाज बनता है ना, तब तू भीड़ से नहीं, अपने आप से जीतता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जैसे समुद्र पार करने के लिए केवल एक नाव चाहिए, वैसे ही जीवन पार करने के लिए केवल एक सच्चा आत्मविश्वास चाहिए। और वो आत्मविश्वास, वो नाव अब तू खुद है। तू ही अपनी चेतना है, तू ही अपना प्रकाश है। बाकी सब भ्रम है, मन के जाल हैं। जब तू इस भ्रम से निकलकर खुद को समझ लेता है, तब तुझे यह भी समझ आता है कि तू खुद इस संसार में सबसे सुंदर उत्तर है। अब समय है उस परत को तोड़ने का जिसमें तूने खुद को छुपा लिया है। अब समय है कि तू अपनी उस आग को महसूस करे जो किसी सहारे से नहीं जलती। अब समय है उस खुद के साथ खड़े होने का जिसे तूने सालों से नजरअंदाज किया है। ये जीवन, ये दुनिया, ये लोग, ये सब तुझे सिर्फ तब तक परखेंगे जब तक तू खुद को नहीं पहचानता। पर जिस दिन तूने खुद को चुन लिया ना, उसी दिन सब कुछ बदल जाएगा। और तू बदल रहा है, धीरे धीरे, चुपचाप, मगर पूरी ताकत से। जब जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह हो जाए कि तुम खुद को पहचानना ही भूल जाओ, तब ईश्वर तुम्हें इस भ्रम से बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहे होते हैं। जीवन कोई छोटा खेल नहीं, ये वो परीक्षा है जहां हर कदम पर तुमसे धैर्य, विवेक और आत्मनियंत्रण की उम्मीद की जाती है। हर वो क्षण जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, जब तुम्हें अपने भीतर खालीपन लगता है, तब समझो कि परमात्मा तुम्हारे भीतर अपनी रोशनी भरने की तैयारी कर रहा है। वह तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनकर तुम्हें वह देने वाला है जो सदा तुम्हारा था, तुम्हारा असली स्वरूप, तुम्हारी आत्मा की दिव्यता। पर यह सब तभी संभव होता है जब तुम्हारा मन मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्त हो जाए। क्योंकि जब मन पर मोह का पर्दा होता है, तब बुद्धि नष्ट होती है
और बुद्धि जब नष्ट हो जाती है तो इंसान केवल शरीर नहीं खोता, वो अपना पूरा अस्तित्व खो देता है। और यह नाश किसी और के कारण नहीं होता, यह होता है उस भ्रम से जो स्मृति में जमी धूल से जन्म लेता है। वह धूल जो बार बार यही कहती है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, और यही से शुरू होता है पतन का पहला कदम। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार हमेशा चिल्लाकर कहता है सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, और आत्मविश्वास शांत रहकर कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, पर मैं अकेला नहीं हूं। इस फर्क को जिसने समझ लिया उसने जीवन को जीत लिया, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें दूसरों से ऊपर नहीं भीतर ले जाए। वह तुम्हें ऊंचाई नहीं गहराई देना चाहता है, गहराई जिसमें तुम्हें अपने कर्मों की आवाज सुनाई दे। क्योंकि याद रखना, कर्म कभी माफ नहीं करता। जो आज बोओगे वही कल उगेगा, यह प्रकृति का नियम है। ईश्वर फिर भी क्षमा कर दे, लेकिन कर्म नहीं। इसलिए जब तुम कुछ भी करने चलो तो सोच समझकर पूर्ण संयम से कदम बढ़ाओ, क्योंकि सबसे बड़ा बंधन वही बनता है जो बिना सोचे कर्म में पड़ जाए, और सबसे बड़ा मोक्ष वही पाता है जो हर कार्य में केवल आनंद देखे। क्योंकि जब कार्य में आनंद आने लगे तब वो केवल काम नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। और यही साधना आत्मा का भोजन है। तुम्हारी आत्मा जब किसी निर्णय से डगमगाए, जब मन खुशी या दुख में डूबा हो, तब निर्णय मत लो, क्योंकि ये दोनों समय तुम्हारे भीतर की सबसे अस्थिर अवस्था होती है। उस समय मौन रहना, प्रतीक्षा करना, यही बुद्धिमानी है। क्योंकि एक सच यह भी है कि समय सब कुछ बदलता है। ना कोई स्थिति स्थायी रहती है, ना कोई भावना। बस तुम्हारा भीतर से जुड़ा सत्य ही सदा अटल रहता है। अंधकार चाहे जितना हो, लेकिन तुम अंधकार नहीं हो। तुम वह दीप हो जो हर तूफान के बीच भी जलता है। जब रथ श्री कृष्ण के हाथ में हो तो रास्ता चाहे कैसा भी हो, अंत सदा दिव्य ही होता है। तुम चिंता मत करो परिणाम की, बस अपना कर्म सच्चे भाव से करो। साहस तुम्हारा है, पर परिणाम की शक्ति परमात्मा के पास है। अगर नियत साफ हो तो ईश्वर कभी कंजूसी नहीं करता। वह तुम्हें उतना देता है जितना तुमने कभी मांगा भी नहीं था। लेकिन मांगना शब्दों से नहीं होता, मांगना आत्मा से होता है। जो तुम हो वही अगर सच्चा है तो ईश्वर कभी खाली नहीं लौटाता। लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, ये सब बाहरी परतें हैं। किसी को दूसरों की बातों पर जानना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का सच उसकी आंखों में होता है, ना कि लोगों की जुबान पर। झूठ बोलकर जीते रहना आसान है, लेकिन सत्य के साथ जीना ही सच्चा साहस है। और जब एक बार भीतर सत्य का प्रकाश जलता है तो बाहर के हर अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी चेतना अंतिम समय में भी ईश्वर का स्मरण करती है, वह शरीर नहीं आत्मा से मुक्त हो जाता है। क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है उस दिशा का जहां सिर्फ वही पहुंचता है जिसकी आत्मा शुद्ध और मन शांत होता है। जो मनुष्य अंतिम क्षणों में भी श्री कृष्ण के नाम में खुद को डुबो देता है, वह कभी जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं बंधता। जीवन की आखिरी स्मृति दरअसल पूरे जीवन की दिशा तय करती है। जो अपने कर्मों से डरता है वही सच में ईश्वर से जुड़ता है, क्योंकि ईश्वर क्षमा कर सकता है, लेकिन कर्म वह तो हर उस भाव, हर उस सोच का लेखा करता है जिसे तुमने कभी खुद से भी छुपाया था। इसलिए जब तुम किसी का भला न कर सको, तब भी इतना जरूर करो कि किसी का बुरा न हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द किसी टूटे हुए दिल में कितनी देर तक गूंजते रह सकते हैं। मौन ही वह उत्तर है जो सबसे बड़े तर्कों को भी शांत कर देता है। चिल्लाने से कभी आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देती, उसकी गूंज तो सिर्फ शांत मन में होती है। और वही शांत मन जब भीतर उतरता है, तब समझ आता है कि माफ कर देना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जिस इंसान में क्रोध को सहलाने की ताकत होती है, उसमें आत्मा का वैभव बसता है। जो लोग दूसरों को झुकाकर खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, वे केवल बाहर की जीत पाते हैं, लेकिन जो खुद झुक जाते हैं वो भीतर की शांति पाते हैं। और वह शांति, वह मौन, वही तुम्हें आत्मा की पूर्णता की ओर ले जाता है। जिंदगी में किस्मत और भगवान का नाम लेकर भागना आसान है, लेकिन जो ठहर कर हर परिस्थिति को देखता है, जो टूटकर भी सीखता है, वही अनुभव की अग्नि में तपकर असली ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानी वो नहीं जो सब जानता है,
ज्ञानी वह है जो हर रोज कुछ नया जानने की जिज्ञासा रखता है। सवाल करना पाप नहीं, एक सच्ची शुरुआत होती है उस सफर की जहां तुम्हें सत्य खुद से मिलने आता है। लेकिन यह सत्य केवल तर्क से नहीं, समर्पण से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तीनों काल जानता हूं, भूत, वर्तमान और भविष्य, पर मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि मुझे जानने के लिए बुद्धि नहीं, भक्ति चाहिए। और भक्ति तब होती है जब तुम्हें भरोसा हो कि जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। बस इसी विश्वास में जीवन की सबसे गहरी चिंता भी खो जाती है। और जब तुम उस स्थिति में पहुंचते हो जहां दुख भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता और सुख भी तुम्हें मदहोश नहीं कर पाता, तभी आत्मा परिपक्व होती है। जैसे धरती के मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन के मौसम बदलते हैं। ये दुख, ये सुख, ये सब आने जाने वाले मेहमान हैं, लेकिन जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही भीतर का ऋतु संतुलन समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल ऋतु आने पर ही आता है वह हर दिन पानी देने से नहीं बल्कि धैर्य से प्राप्त होता है। माली रोज पानी देता है, पर फल तभी आता है जब उसका समय आता है। इसीलिए धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही आत्मा की सबसे बड़ी तपस्या है। जब तक कर्म का फूल नहीं खिलता, तब तक जीवन को सिर्फ समर्पण से सींचो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कार्य अपने समय पर ही होता है और यही समय का धर्म है। अहंकार कहता है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन संस्कार कहता है, मैं खुद को सबसे छोटा मानकर सबसे बड़ा बन सकता हूं। जो भीतर से गूढ़ है वही बाहर से सरल दिखाई देता है। जीवन को समझने के लिए दूसरों की जुबान नहीं, उनकी आंखें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि सत्य शब्दों से नहीं, दृष्टि में झलकता है। जो भाग्य से नहीं, परिश्रम से डरता है, वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीतता है। और जिस दिन तुम यह जान लो कि आत्मा केवल शरीर नहीं बल्कि एक असीम चेतना है, उसी दिन तुम जीवन को नहीं, खुद ब्रह्मांड को समझने लगते हो। सबकी अपनी सोच है और यही सोच तय करती है कि हम किसी को कितना समझते हैं और कितना सिर्फ परखते हैं। जब लोग परेशान हो जाते हैं तब उनके भीतर का इंसान उभर कर सामने आता है और यहीं से शुरू होती है असली पहचान की परीक्षा। किसी को भी तब मत परखो जब वो मुस्कुरा रहा हो, पर तब देखो जब वो टूटा हो, बिखरा हो, अकेला हो और फिर भी किसी का सहारा बनने की हिम्मत रखता हो। जब आप किसी के लिए सब कुछ कर चुके हो और फिर भी आप उन्हें परेशान करने वाले लगो, तो समझिए कि वक्त आपको उनकी दुनिया से आजाद करना चाहता है। खुली किताब की तरह मत बनो, क्योंकि लोग अधूरा पढ़कर छोड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ जान लिया। जिंदगी भी तो ऐसी ही है, कभी लिफाफे में बंद चिट्ठी, कभी खुली किताब और कभी ऐसी चुप्पी जो चीख बनकर अंदर ही गूंजती रहती है। कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि छोटे हाथों को पकड़ना भूल जाते हैं और बड़े पांव पकड़ना पसंद करते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि जो सचमुच बड़ा होता है वह झुक कर दूसरों को उठाता है, उन्हें नहीं छोड़ता। और कई बार वही लोग जिन्हें हमने सबसे ज्यादा चाहा, वही सबसे पहले छोड़कर चले जाते हैं। शोहरतें सिर्फ मुकद्दर नहीं बदलती, रिश्तों की परिभाषाएं भी बदल देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जो जिंदगी है ना, बिन धागे की सुई जैसी हो गई है, सिलती कुछ नहीं, बस चुभती चली जाती है। और इन चुभनों में ही कहीं गहराई छुपी होती है। अगर आप देख सकें तो समझ सकें कि दर्द भी एक शिक्षक है और ठोकरें भी कोई इत्तेफाक नहीं होती। क्या कभी आपने सुना कि अंधेरा सुबह को रोक पाया? नहीं ना? तो फिर अपनी समस्याओं को इतना बलवान मत बनाओ कि वो तुम्हारे अंदर के प्रकाश को ढंक दें। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। ये सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का सूत्र है। हमारी हार जीत हमारे विचारों में ही पलती है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। सफल वही होता है जो स्थिर रहता है, न जीत में घमंड करता है, न हार में रोता है। और वही स्थिरता बुद्धि का लक्षण है, वही आत्मा की पहचान है। कर्म ही असली पहचान है। अच्छी नीयत से किया गया कोई भी काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह देर से ही सही, लेकिन अपना फल जरूर देता है। परंतु इन फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का सार तो इसी में है कि हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते रहें। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे, उस दिन हमें किसी भी नतीजे से फर्क नहीं पड़ेगा। हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु। हमारी सोच ही हमें बनाती है या बिगाड़ती है।
अगर हमारी सोच ऊंचाई की है तो हमारी उड़ान भी ऊंची होगी, पर अगर सोच में जहर है तो वह हमें भीतर ही भीतर खा जाएगा। यही सोच हमें रसातल में गिरा देती है और यही सोच हमें आकाश तक पहुंचा सकती है। आत्मा की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपनी ही सीमाओं को लांघ जाती है। कुछ रिश्ते इतने कड़वे अनुभव दे जाते हैं कि मन करता है सारे बंधनों से मुक्ति पा ली जाए, लेकिन यही तो असली समझ का मोड़ होता है, जहां आप दूसरों को नहीं खुद को बदलना शुरू करते हैं। क्योंकि किसी को बदलना आसान नहीं, लेकिन खुद को समझना शुरू कर दो तो बहुत कुछ बदलने लगता है। रिश्तों से अगर उम्मीद हटाकर समझ जोड़ दी जाए तो टकराव की जगह अपनापन पनपने लगता है। जीवन का असली आनंद तभी आता है जब हम यह मान लेते हैं कि सबके सच अलग हैं, सबकी सच्चाई, सबकी सोच, सबके अनुभव अलग हैं। दुख इस बात से होता है कि हम हर किसी को अपनी ही सोच के चश्मे से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि सामने वाला वैसा ही है जैसा वह है और उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन से हम टूटना बंद कर देते हैं। संबंधों में संघर्ष तब होता है जब हम प्यार में भी स्वामित्व ढूंढने लगते हैं। प्रेम अपनाने का नाम है, बदलने का नहीं। जब हम झुकते हैं तब हार नहीं होती, वह तो आत्मा की विनम्रता होती है। जो व्यक्ति झुकने को अपमान समझ लेता है वो जीवन की ऊंचाइयों को छू ही नहीं सकता, क्योंकि जो ऊंचा होता है वह झुककर ही और ऊपर उठता है। नदी झुकती है तभी खेतों को जीवन देती है, पेड़ झुकता है तभी फल देता है। झुकना कमजोरी नहीं, समझ की परिपक्वता है। इसलिए झुको लेकिन टूटो नहीं। अगर झुकने से रिश्ते बचते हैं तो झुक जाना चाहिए, लेकिन अगर खुद से समझौता करना पड़ रहा है तो वहीं रुक जाना चाहिए। हर चीज में संतुलन जरूरी है और यही संतुलन ही जीवन को अर्थ देता है। जो इंसान हर समय दूसरों के व्यवहार को तौलता रहता है वह भीतर से बहुत थका होता है, क्योंकि जिसने खुद को नहीं समझा वो दूसरों की हर बात को दिल पर ले लेता है। इसीलिए खुद को जानना सीखो, अपने अंदर की गहराई में उतरना सीखो, क्योंकि वही जीवन का असली उद्देश्य है। बाहर की दुनिया तो बस एक छलावा है, दिखावा है। असली यात्रा अंदर की है, वह यात्रा जहां आप खुद से मिलते हो, अपनी कमजोरी, अपना सामर्थ्य, अपना असली रूप देखते हो। और तब समझ आता है कि कोई अयोग्य नहीं होता, न कोई रिश्ता, न कोई इंसान। अयोग्य होती है सोच, दृष्टिकोण और समझ की गहराई। सोचो, जब पानी गंदा होता है तो हम उसे पीते नहीं, लेकिन वही पानी आग बुझा सकता है। इसी तरह लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। चेहरे के पीछे भाव, भाव के पीछे अनुभव और अनुभव के पीछे पूरी जिंदगी छिपी होती है। हर किसी की मुस्कान के पीछे कोई अधूरी कहानी होती है, हर मजबूती के पीछे कोई पुराना घाव। इसलिए दूसरों को परखने से पहले उनके अनुभवों को जानने की कोशिश करो। कुछ लोग राम के चरित्र में भी दोष देख लेते हैं और कुछ रावण में भी गुण। यह किसी की अच्छाई या बुराई नहीं, हमारी दृष्टि की सीमाएं होती हैं। अगर दृष्टि शुद्ध है तो जीवन भी निर्मल लगने लगता है। अगर दृष्टि संकीर्ण है तो हर सुंदर चीज में भी खोट नजर आती है। इसलिए खुद को ऊपर उठाओ, पहले अपनी सोच को, फिर अपने दृष्टिकोण को। जब नजर बदलती है तो नजारा बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक नया मौका है खुद को सुधारने का। लेकिन दुख इस बात का है कि लोग दूसरों का चेहरा सुधारने में वक्त बर्बाद कर देते हैं। कोई भी सुई बिना धागे के कपड़े नहीं सी सकती, ठीक वैसे ही बिना अपनापन और भरोसे के रिश्ते नहीं टिक सकते। जिंदगी जब चुभने लगे तो समझो कि अब कुछ सिलने का समय आ गया है। हर परेशानी एक नई दिशा में मोड़ती है, हर कठिनाई हमें आत्मविश्लेषण की ओर ले जाती है, और यही वह मोड़ होता है जहां हम टूटते नहीं बल्कि खुद को नया गढ़ते हैं। समझो, जीवन कभी भी स्थायी नहीं होता, यह हमेशा बहाव में है। जो इस बहाव के साथ चलना सीख जाता है वही आगे बढ़ता है। जिन्हें ऊंचाइयों तक जाना होता है वे छोटे लोगों का हाथ पकड़ते हैं, नॉट बड़े लोगों के पांव, क्योंकि ऊंचाई तब तक टिकती है जब तक आप इंसान बने रहते हैं। और इस सफर में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वह है अपने आप से जुड़ाव। जब आप खुद से जुड़े रहते हैं तब कोई भी रिश्ता आपको तोड़ नहीं सकता। हर बेहतरीन दिन की शुरुआत एक बुरे दिन की गहराई से होती है, और हर अंधेरे के पीछे एक उजाला छिपा होता है जो केवल उसी के लिए है
जो उस अंधेरे से डर कर नहीं भागता, बल्कि उसी अंधेरे में अपनी रोशनी तलाशता है। हार कर बैठ जाने का मतलब खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि वो उस जगह की शुरुआत होती है जहां से असली लड़ाई शुरू होती है। और ये लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने ही टूटे हुए हिस्सों से होती है, अपने ही थके हुए मन से, अपनी ही कमजोर पड़ती उम्मीदों से होती है। इसलिए गिरा है तो क्या हुआ, तू कोई देवता नहीं जो कभी ना गिरे। तू इंसान है, और इंसान का गिरना उसका अंत नहीं, उसकी परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय जब धुंधला हो जाए, जब राहें दिखनी बंद हो जाएं, तब आंखें नहीं, अपने हौसले से देख, क्योंकि जो भी दिखना चाहिए वो बाहर नहीं, तेरे अंदर है। तेरा आज जितना उलझा हुआ है, उसका मतलब है कि तेरा आने वाला कल उतना ही साफ और चमकदार होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई रास्ता न दिखे तो अपनी नीयत देख, अपनी सोच देख, अपने कर्मों की दिशा देख, क्योंकि अच्छा सोचकर और अच्छा करके कभी कोई पीछे नहीं गया। देर हो सकती है, लेकिन न्याय हमेशा होता है। और तू जिस आग से गुजर रहा है, वही आग तुझे पिघला नहीं रही, तुझे ढाल रही है। जितनी बार तू चुप रहा, जितनी बार तू टूटा लेकिन बिखरा नहीं, जितनी बार तू रोया लेकिन रुका नहीं, वो सब तेरी ताकत बन रही है। चेहरे की मुस्कान कभी कभी एक बहुत बड़ी चीख होती है जो कोई सुन नहीं सकता, लेकिन वो चीख एक दिन तेरी ताकत बन जाएगी और दुनिया उसी ताकत को तेरी पहचान मानेगी। गुस्सा जो कभी तूने सिर्फ अपनों पर दिखाया था, वो भी प्यार की एक भाषा है, क्योंकि तू उसी पर गुस्सा होता है जिसे खोने से डरता है। और तू जानता है ना, तूने कब से सब कुछ चुपचाप सहना शुरू किया है, तब से जब तूने खुद से यह वादा किया कि अब कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता। अब तूने उठना सीख लिया है, हर बार गिरकर। और अब जब तू गिरता है तो लोग कहते हैं ये फिर उठेगा, क्योंकि तेरी आदत बन गई है दोबारा लड़ने की, दोबारा खड़े होने की। तेरे अच्छे कर्म शायद लोग भूल जाएं, लेकिन तेरी एक गलती को ताउम्र याद रखेंगे, और तू फिर भी अच्छा करेगा, क्योंकि तू संस्कारों से बना है, हालातों से नहीं। जब तू अपने अंदर की पीड़ा से बड़ा बन जाएगा, तब तेरे लिए नहीं, तेरे होने के लिए लड़ना शुरू करेगा। और यही लड़ाई तेरे चेहरे पर नहीं, तेरी आत्मा में लड़ी जाएगी। एक ऐसी जंग जो तू हर रोज हार कर भी जीत रहा है। कभी कभी तू भटक जाता है जब सुख आता है, क्योंकि तू तकलीफों का आदी हो गया है। पर अब तूने महसूस किया है कि सुख भी एक इम्तिहान है, जिसमें टिके रहना, संयम रखना और विनम्र रहना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू अपने लिए अच्छा नहीं मानता, वह दूसरों पर कभी न थोप, क्योंकि वही सच्चा धर्म है। जो तू अभी सह रहा है, वो तेरे भविष्य की नींव रख रहा है, और जो तू झेल रहा है, वही तुझे बना रहा है। गिर, उठ, फिर चल, यही जीवन की लय है, और यही वो संगीत है जो तूने अकेले में सीखा है। अब जब दुनिया तुझे सुनेगी, तो उन्हें एहसास होगा कि यह आवाज तूने कितनी चुप्पियों से बनाई है। और उस दिन तू नहीं बोलेगा, तेरी खामोशी बोलेगी, तेरे घाव, तेरे निशान, तेरी आहें, सब कुछ बोलेगा। और दुनिया मजबूर हो जाएगी तुझे समझने को, तुझे पहचानने को। जैसे जल अगर गंदा हो तो उसे पी नहीं सकते, पर वही जल आग बुझाने के काम आ सकता है। हर चीज बेकार नहीं होती, बस उसके उपयोग का तरीका दृष्टि मांगता है। जीवन में सारा खेल दृष्टिकोण का है, और अगर दृष्टिकोण शुद्ध हो जाए तो दुख भी सबक बनकर जीवन संवार देता है। इसलिए जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, थोड़ा सब्र करके, थोड़ा सहन करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। यही सीख है जो हमें मजबूत बनाती है, यही धैर्य हमें बड़ा बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर उस बंद दरवाजे पर अफसोस में खड़े रहते हैं जो हमारे लिए बंद हो चुका होता है, लेकिन समझ नहीं पाते कि दूसरा दरवाजा कब से हमारे लिए खुला खड़ा है। वक्त की चाल को समझना है तो अपने वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारा असली मैदान है। यही लड़ाई है और यही जीत भी छिपी है। ना बीते कल के बोझ को उठाओ और ना ही आने वाले कल की चिंता करो। भविष्य एक कल्पना है और अतीत एक अनुभव। बस वर्तमान ही सत्य है। जिसने अपने लक्ष्य को पहचान लिया और आकर्षणों से खुद को दूर कर लिया, वही वास्तव में सफल है। क्योंकि सफलता कोई बाहर की चीज नहीं, यह वो क्षण है जब तुम खुद से मिलते हो, अपने भीतर के असली स्वरूप को पहचानते हो। जिस दिन तुमने खुद को जान लिया, उसी दिन तुमने जीत की ओर पहला कदम रख दिया। डर लक्ष्य से नहीं होना चाहिए,
डर उनसे होना चाहिए जो तुम्हें अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं, जो तुम्हारी सोच में भ्रम पैदा कर सकते हैं। अपने कर्म में लीन रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल समय से आता है, पर कर्म उसी पल तुम्हें ऊंचा उठा देता है। याद रखो, जिसने खुद से लड़ाई जीत ली, उसके लिए दुनिया की हर जंग आसान है। गलतियां ढूंढना कोई बुरी बात नहीं, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए, क्योंकि खुद को सुधारना ही असली शक्ति है। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारा मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर बन जाता है। हर कोई तुम्हारी बातों को समझे, यह जरूरी नहीं, पर तुम्हारा शांत रहना तुम्हारी परिपक्वता की पहचान बनता है। शांत व्यक्ति ही गहराई से सोचता है और वही जीवन में सबसे ठोस निर्णय लेता है। जो तुम्हारे पास है उसका मूल्य समझो। दूसरों की तुलना में जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता करके अपने वर्तमान को छोटा मत करो। संतोष सबसे बड़ा धन है, और जो मुस्कुराकर अपनी लड़ाई जीतता है वही वास्तव में जीवन को जीना सीख जाता है। हर अंधेरा किसी न किसी उजाले से पहले आता है, और हर बेहतरीन सुबह एक बुरे दिन की रात को पार करके आती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें गिराए तो यह मत सोचो कि तुम टूट गए, बल्कि यह सोचो कि तुम थोड़ी देर रुके हो, अगली बार और मजबूती से उठने के लिए। हर बार जब तुम गिरते हो तुम्हारी आत्मा और मजबूत होती जाती है। यह लड़ाई किसी और से नहीं, अपने ही भीतर की कमजोरियों से है, और यह लड़ाई तेरे अंदर जो आग है उसी के लिए है। गिरना तेरी हार नहीं, तेरी यात्रा का हिस्सा है। तू आदमी है, कोई अवतार नहीं। गिर उठ, फिर चल, फिर भाग, क्योंकि हर बार जब तू खड़ा होता है तू कुछ और ऊंचा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू दूसरों के लिए सही नहीं समझता वह खुद के लिए भी मत चुन। यही सच्चा धर्म है, यही श्री कृष्ण का गूढ़ संदेश है। नियत अच्छी हो तो हर कार्य का फल जरूर मिलेगा, भले ही देर से सही। नियति से बड़ा कोई न्याय नहीं, और समय से बड़ा कोई गवाह नहीं। जब समय आएगा सब साफ हो जाएगा। जब गुस्सा भी मुस्कान से ज्यादा मूल्यवान हो जाए, तब समझना कि दिल में कोई बहुत खास है, क्योंकि गुस्सा केवल उसी पर आता है जिसे खोने का डर होता है। और जब तूने चुप रहना सीख लिया, तब तूने बहुत कुछ सहना सीख लिया, और यही तेरी असली ताकत है। बहुत बार हम उस जल को फेंक देते हैं जो पीने योग्य नहीं होता, मगर हम ये भूल जाते हैं कि वही जल किसी जलती हुई आग को बुझा सकता है। जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। हर चीज की अपनी एक भूमिका होती है, बस हमें अपने दृष्टिकोण की दिशा बदलनी होती है। जब नजरिया बदलता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे खुद ब खुद रूप लेने लगती हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी चीज बेकार नहीं होती। हम उन्हें तब बेकार समझते हैं जब हम उन्हें उनके मूल्य से नहीं, अपने भ्रम से देखने लगते हैं। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह झुकने को कमजोरी समझ बैठता है, जबकि सच ये है कि जो झुक सकता है वही वास्तव में बड़ा बन सकता है। जब हम छोटे थे तब भी हम झुके थे, तभी तो चलना सीखा था। जब हम मंदिर जाते हैं तो ईश्वर के सामने झुकते हैं। क्या वह हमारी कमजोरी है? नहीं, वह हमारी श्रद्धा है। जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो सिर झुकाते हैं, वह सम्मान है, आत्मसमर्पण नहीं। इसलिए अगर किसी रिश्ते को बचाना हो, अगर किसी सफलता को पाना हो, तो झुकने से मत डरना। विनम्रता ताकत की सबसे शांत परछाई है। रिश्ते, यही तो हमारी दुनिया की सबसे सुंदर बुनावट है। सुख इनसे आता है, सुरक्षा का एहसास भी इनसे मिलता है, और दुख भी कई बार इन्हीं से उपजता है। मगर दर्द तब होता है जब हम उन्हें स्वीकार करने की बजाय बदलने लगते हैं। हर इंसान को वैसे ही अपनाना होगा जैसे वह है, क्योंकि हर किसी के पास एक कहानी होती है, एक संघर्ष होता है जो हमने नहीं देखा। किसी के स्वभाव को तोड़ने की बजाय अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो शायद टूटने से पहले रिश्ते फिर से जुड़ जाएं। प्रेम में परिवर्तन नहीं, स्वीकार्यता होती है, और यही स्वीकार्यता जीवन में सुख और शांति की असली चाबी है। पर अस्वीकार्यता जब बढ़ जाती है तो वहां केवल मनमुटाव नहीं होता, वहां धीरे धीरे दिल के अंदर एक दूरी बस जाती है जो शब्दों से नहीं बल्कि मौन से उभरती है। और इस मौन का जवाब कभी आवाज नहीं होती, बल्कि एक शांत समझ होती है। कई बार जवाब देने से बेहतर होता है चुप रहना, क्योंकि मौन वहां बोलता है जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये मौन तब आता है जब हम खुद से लड़ते हैं, खुद को सुधारते हैं
और खुद में गहराई से झांकते हैं। असली लड़ाई कभी बाहर की नहीं होती, असली युद्ध तो अपने ही भीतर से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद से जीत गया वह दुनिया की हर जंग में विजेता बन सकता है, क्योंकि लक्ष्य हमेशा बाहर नहीं होते, वे भीतर भी होते हैं। लक्ष्य वो नहीं जो सिर्फ दिखाई दे, लक्ष्य वो है जो भीतर से पुकारे। और उसी लक्ष्य की तलाश में जब इंसान खुद को पहचानता है तो वही पहचान उसे महान बना देती है। और जब पहचान पक्की हो जाती है तो सफलता कोई मंजिल नहीं, एक स्थिति बन जाती है जहां तुम स्थिर हो, शांत हो और पूर्ण हो। और यह पूर्णता तब आती है जब इंसान भविष्य की चिंता करना छोड़ देता है और वर्तमान को पकड़ना सीख लेता है। आज ही वह जगह है जहां तुम्हारे पास निर्णय की शक्ति है। कल क्या होगा इसका डर मत पालो, आज क्या कर सकते हो इसी पर ध्यान दो, क्योंकि यही आज तुम्हारा असली युद्ध है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर भी। और हां, जब एक दरवाजा बंद हो तो उसे ताकते मत रहो, जो खुला है उस पर ध्यान दो, क्योंकि हो सकता है वही तुम्हारी नई राह बन जाए। दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति है सुकून। जिसके पास सुकून है वह सच में अमीर है। और यह सुकून तुम्हें तब मिलेगा जब तुम दूसरों की राय से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दोगे, क्योंकि पैसा तो सिर्फ चीजों को खरीदता है, पर सुकून आत्मा को छूता है। और जिस दिन तुम्हें यह सुकून मिल गया, उसी दिन तुमने उस दरवाजे को खोल लिया जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। पेड़ जितना ऊंचा होता है उसका साया उतना ही छोटा होता है, और इंसान जितना बड़ा होता है उतना ही सादगी में खुद को समेटे रखता है, क्योंकि सादगी में ही सच्ची शांति है। और जितनी सादा जिंदगी उतनी ही कम उलझने। पर हम उलझते हैं हर उस बात में जिसमें हमें सुकून ढूंढना चाहिए था। हम वही सुनते हैं जहां तक हमारा मतलब होता है, और वही समझते हैं जो हमारे फायदे की बात हो। हम इस दुनिया में धन कमाने नहीं, कर्म कमाने आए हैं। लेकिन आज जब किसी के पास पैसा होता है तो उसके अवगुण भी अच्छाई लगते हैं, और जब पैसा नहीं होता तो अच्छाइयां भी अनदेखी हो जाती हैं। यही दुनिया है और यही इसका तराजू। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी की मदद करने लायक हैं तो बिना सोचे करिए, क्योंकि जिस दिल से दुआ निकलती है वो कभी बेकार नहीं जाती। जब आप बिना किसी कारण मुस्कुराने लगें तो जान लेना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, बिना शोर किए, बिना अपेक्षा किए। कभी खुद से भी मिलिए, आईने से नजर मिलाकर देखिए, क्योंकि हम दूसरों में कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, लेकिन खुद की आंखों में सच देखने से डरते हैं। इंसान अजीब फितरत का है, जो उसके मन को समझे वही उसे अच्छा लगता है, और जो उसे आईना दिखा दे वही उसे सबसे बुरा लगता है। हर इंसान चाहता है कि दुनिया उसे पहचाने, लेकिन डर इस बात का होता है कि कहीं कोई सच में पहचान न ले, क्योंकि अगर किसी ने हमें भीतर तक जान लिया तो हमारी सारी सजावटी पहचानें बेपर्दा हो जाएंगी। जीवन में किया गया कोई भी भला व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और अगर आपने दया दिखाई तो कोई कहीं आपको जरूर याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जिंदगी की असली कमाई दौलत से नहीं, कर्मों से नापी जाती है। और अंतिम यात्रा की भीड़ यही बताती है कि उस इंसान ने अपने जीवन में क्या कमाया। जब इंसान को मन से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियां समझ में आने लगें तो समझो उसने खुद को जीवन के लिए तैयार कर लिया है। वह अब सिर्फ जी नहीं रहा, निभा रहा है, संभाल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी गुस्सा भी मुस्कुराहट से ज्यादा खास होता है, क्योंकि मुस्कान तो सबको दिखती है, लेकिन गुस्सा केवल उन्हें महसूस होता है जिनके बिना हम अधूरे महसूस करते हैं। हम नादान हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं, दुख आता है तो अटक जाते हैं। और जब सवालों के जवाब खुद समय देने लगता है, तब समझ आता है कि जो हुआ उसमें भी एक राह थी, एक रहस्य था, एक वजह थी। कभी कभी हाल पूछने के बाद लोग एक जैसे जवाब नहीं देते, क्योंकि बहुत से चेहरों पर मुस्कान होती है, पर दिल की दीवारों में दरारें होती हैं। ख्वाहिश बस इतनी है कि कोई एक ऐसा हो जो फिक्र में जिए, वरना हाल पूछने वाले बहुत हैं, पर समझने वाले कम। जो बदल चुका हो वह वापस नहीं आता, और जो भटक गया हो उसके लौट आने की उम्मीद रहती है। पर फर्क वहीं होता है जहां दिल हार मान ले और दिमाग बहाने बना ले। महफिल में भी कभी कभी वही अकेलापन होता है
जो एक तार पर टंगी उस आखिरी बारिश की बूंद में होता है जो गिरने से डरती है, पर टिके रहना अब मुमकिन नहीं होता। गलत लोगों के साथ रहना अकेले रह जाने से ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि अकेलापन सिखाता है सहना, पर गलत साथ तोड़ देता है विश्वास। अगर आप उन चीजों को खरीद रहे हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप वो चीजें बेचने लगोगे जो आपकी जिंदगी की जरूरत थी। हर झूठा इंसान सच को पहचानता है क्योंकि उसे उसी का तो डर होता है, पर एक सच्चा इंसान झूठ को समझ नहीं पाता क्योंकि वो खुद को साफ रखता है। जो सच्चे होते हैं वो माफ करना जानते हैं, और जो छोटे मन के होते हैं वो बदला लेते हैं। अगर तुम ताकतवर हो तो किसी को रुलाओ मत, क्योंकि वक्त तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। शब्द अगर वक्त से पहले बोले जाएं तो वे असर नहीं करते, और फल अगर मौसम से पहले तोड़े जाएं तो वे मीठे नहीं होते। कठिन फैसले ही अक्सर सही राह दिखाते हैं, क्योंकि आसान रास्तों पर भीड़ होती है और सुकून की तलाश कभी भीड़ में नहीं मिलती। नींद तो रोज आती है, पर आंखें कभी कभी खुलती हैं तब जब किसी अपने की बातें चुभने लगती हैं, जब रिश्तों की गहराई सतह पर तैरने लगे। सबसे सुंदर नजर वही होती है जो अपनी गलतियां देख सके, ना कि दूसरों के दोष गिनाए। पास रहना रिश्ते को नहीं बनाता और दूर होना तोड़ता नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, ना कि दूरी से। रूह जिसे सुनती है उसे खामोशी कहते हैं, वो खामोशी जो लाखों शब्दों से गहरी होती है। रिश्ते हमारे लिए ताकत होते हैं, लेकिन जब हम अपने अहम से उन्हें तोड़ते हैं तो वही रिश्ते हमारी कमजोरी बन जाते हैं। बड़ा बनने की चाह में इंसान ऊंचा बन जाता है, पर ऊंचाई से ज्यादा जरूरी है गहराई, और गहराई आती है विनम्रता से। इंसान जब झुकता है तभी ऊपर उठता है, ये बात समझने में कई बार पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए जितना ऊंचा उड़ो उतना धरती को छूते रहो, क्योंकि जड़ से कटे पेड़ ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहते। सादगी में जो शांति है वो दिखावे में कहां। जितनी सादी जिंदगी उतनी ही कम उलझने। हम अक्सर वही सुनते हैं जो हमारे मतलब की बातें होती हैं, और वहीं तक समझते हैं जहां तक हमारा स्वार्थ पहुंचता है। मगर हम भूल जाते हैं कि इस जीवन में हम धन कमाने नहीं, कर्म कमाने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके पास किसी को देने लायक कुछ है, मदद, समय, सहारा, तो जरूर दो। दुनिया के सबसे बड़े अमीर वही होते हैं जो दिलों को जीतते हैं। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। जब कोई बेवजह तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, तब वो सुकून आता है जिसका कोई कारण नहीं होता। और यही तो असली कमाई होती है, वो लोग जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें याद रखें। बातों की भीड़ जब बढ़ जाती है तो भावनाएं गुम हो जाती हैं, और वहीं से शुरू होती है शोर में डूबी हुई वो खामोशी जो तुम्हारे भीतर चीख रही होती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। जब शब्द कम होते हैं तो जज्बात गहरे होते हैं, लेकिन जब हर बात पर सफाई देनी पड़े तो रिश्ते बीमार हो जाते हैं। उस दिन से डरना शुरू कर दो जब तुमको अपने ही सच को बार बार समझाना पड़े। तुम किसे खोने से डरते हो? वही इंसान कभी ना कभी तुम्हारी आंखों का कारण बना होगा, और वहीं से शुरू होता है आत्म संशोधन, जब तुम किसी को खोकर खुद को पा लेते हो। हम रिश्तों की मरम्मत मशीनों की तरह नहीं कर सकते, हम केवल खामोश रह जाते हैं। मौन हर टूटे रिश्ते की अंतिम भाषा होती है, बिना शब्दों के कह देने की कोशिश। हर रिश्ता पासवर्ड मांगता है, और वो पासवर्ड होता है विश्वास। एक बार ये पासवर्ड लीक हो जाए, सब कुछ हैक हो जाता है, प्रेम भी, सम्मान भी और भरोसा भी। लेकिन दुनिया आज भी उसी चापलूसी की भाषा समझती है, जहां सच्चे लोग अक्सर खुद को गलत साबित करते हुए जीते हैं और झूठे लोग भीड़ में ताज पहनते हैं। वो लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं जो सबसे कम शिकायत करते हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान होती है पर आंखों में हमेशा सैलाब भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय अच्छा हो तो लोग तुम्हारी परछाई से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब समय रूठ जाए तो साया भी साथ छोड़ देता है। किसी ने पूछा, तुम्हारा कौन है? मैंने कहा, अगर समय मेरा है तो सब मेरे हैं, वरना कोई नहीं। यही है जीवन की सबसे बड़ी विडंबना, जो सबसे अपना लगता है वही सबसे गहरा घाव दे जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार मेहनत फल नहीं देती। कई बार तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे ऊंची चीख बन जाता है।
हर बार जवाब देना समझदारी नहीं होती। कुछ बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। झुकना कमजोरी नहीं होती, ये उलझनों को सुलझाने की कला होती है। मगर लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं और वहीं से शुरू होता है तिरस्कार। जीवन के हर चरण में एक संघर्ष छिपा है और उस संघर्ष की सबसे बड़ी तपस्या है सामान्य दिखना जब सब कुछ अंदर से टूटा हो। कहना बहुत आसान होता है, सुनना थोड़ा कठिन और सहना सबसे बड़ा युद्ध होता है। लेकिन उस युद्ध के बाद ही आत्मा निर्माण होता है। हम रिश्तों को सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते बोझ बनने लगे तब समझो तुम भावनाओं के बाजार में बिकने के लिए नहीं बने। वहां लोग खुद को खर्च नहीं करते, वहां लोग सिर्फ बातों से साथ निभाने का अभिनय करते हैं। खुद को तुम्हारे लिए खर्च करने वाले लोग किस्मत से मिला करते हैं, और जब मिल जाएं तो उन्हें कभी खोने मत देना, क्योंकि वो बाजार में नहीं मिलते। वो मिलते हैं वहां जहां दिल नीयत से मिलता है। सुखद जीवन के लिए बस इतना चाहिए, मन में सत्य, होठों पर शांति और हृदय में पवित्रता। इसके लिए चिंता नहीं चाहिए, चिंतन चाहिए। पछतावा नहीं चाहिए, सुधार चाहिए। आलस नहीं चाहिए, श्रम चाहिए। विनाश नहीं चाहिए, निर्माण चाहिए। और हां, अकेले रह जाना उतना दुखी नहीं करता जितना किसी गलत इंसान के साथ रह जाना। बारिश के बाद उस अंतिम बूंद से पूछना जो तार पर अकेली टिकी होती है, क्या होता है अकेलापन? लफ्जों की दहलीज पर बैठा इंसान आज भी किसी सच्चे हाल पूछने वाले की राह देख रहा है, क्योंकि हाल पूछने के बाद सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग वाकई दर्द में उतर जाते हैं और कुछ बस रस्म निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रात के बाद सुबह आती है, पर हर सुबह उजाला नहीं लाती। कुछ सुबह सिर्फ जिंदगी के सच दिखाने आती है। वक्त जब चोट करता है तो वह तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे दुनिया की असली पहचान कराने आता है। इसलिए जब हालात बिगड़े तो डरना नहीं, ठहरना भी नहीं, क्योंकि ये वो वक्त है जो तुझे गिराकर तुझ में छिपी उड़ान की ताकत दिखाना चाहता है। कमजोर तू नहीं है, कमजोर वो सोच है जो तूने दूसरों की बातें सुनकर खुद के बारे में बना ली है। जब तक तू खुद को नहीं समझेगा, दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी और तू बार बार खुद को जोड़ता रहेगा उस शक्ल में जो कभी तेरी थी ही नहीं। जो लोग चुप रहते हैं वो कमजोर नहीं होते, वो बस जानते हैं कि जवाब देने से पहले समझ लेना ज्यादा जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जब जवाब मौन में मिले तो समझो वक्त बोल रहा है। और सच तो यह है कि हर रिश्ता, हर भावना एक भरोसे की डोर पर टिका होता है, और जब यही डोर टूट जाती है तो आवाज नहीं आती, बस एक लंबा सन्नाटा दिल में उतर जाता है। जब लोग तुम्हारी आंखों के आंसू को तौलने लगें तो समझ लेना वक्त अब तुम्हें नई ऊंचाई देने वाला है, क्योंकि जो दर्द सबसे ज्यादा तोड़ता है वही तुम्हें सबसे गहरा बना देता है। और कभी कभी तो तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे टूटने की सबसे खामोश चीख होती है। तुम जिंदा हो इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास सांस है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर अब भी किसी और की खुशी के लिए सहने की ताकत बाकी है। समझदारी यही है कि जब दुनिया बदलने का सपना लगे कि असंभव है, तो खुद को बदलना शुरू कर दो, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है उसे फिर दुनिया समझनी नहीं पड़ती। वक्त सब कुछ सिखाता है, धोखा, उम्मीद, तन्हाई, और सबसे ज्यादा सिखाता है कि किसे कितना जगह देना है और कब खुद को बचा लेना है। मुफ्त की चीजें मीठी लग सकती हैं, पर उनका स्वाद आखिर में झर बनकर सामने आता है। चूहे के लिए जाल और इंसान के लिए छलावा, दोनों की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। आज जो चीज तुम्हें आसानी से मिल गई है, क्या कभी खुद से पूछा है उसकी कीमत क्या थी? और अगर कीमत तुम्हारे आत्मसम्मान की थी तो यकीन मानो वो सबसे महंगा सौदा था। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी अपनों के सामने हाथ फैलाना पड़े तो नमक रोटी खा लेना, लेकिन आत्मसम्मान मत बेचना, क्योंकि रोटी रोज मिलेगी, पर आत्मसम्मान एक बार गया तो फिर खुद की नजरों में गिरना शुरू हो जाता है। हर बार मेहनत रंग नहीं लाती, कभी कभी तो खामोशी सबसे गहरा संदेश बन जाती है। और वो लोग जो अंदर से सच में अच्छे होते हैं वही सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका दिल नाजुक होता है, उनकी सोच सच्ची होती है और वो हर चीज को दिल से लेते हैं। जबकि दुनिया चापलूसों से भरी है जो हर माहौल में खुद को फिट कर लेते हैं। रिश्ते भी अब पासवर्ड मांगते हैं, और जब विश्वास लीक हो जाए तो समझ लो सब कुछ हैक हो गया। प्रेम भी, सम्मान भी और भरोसा भी।
श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान 2 बार टूटता है। एक बार तब जब वह खुद को किसी के लिए समर्पित करता है और बदले में उपेक्षा पाता है, और दूसरी बार तब जब वह किसी को पूरी तरह समझता है और बदले में गलतफहमी मिलती है। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं होता, वह एक समर्पण होता है। जब इंसान सब कुछ सहते हुए भी सामान्य रहने की कोशिश करता है ताकि किसी और को तकलीफ न पहुंचे। मगर सच ये भी है कि जो रूह को सुनाई दे वही खामोशी होती है। वो खामोशी जो कभी कभी सबसे ऊंची चीख होती है, वो खामोशी जो दिखती नहीं लेकिन सुनाई देती है। अपनेपन की भी, टूटे विश्वास की भी और अधूरे रिश्तों की भी। इसलिए जब कोई हंसते हुए अपनी बातें सुनाए तो उसे मत समझो मजाक। शायद वह इंसान बहुत कुछ सहकर बस तुम्हारी मुस्कान के लिए खुद को मजाक बना रहा हो। हर दर्द एक कहानी कहता है, हर आंसू एक खामोश किताब होता है। दुनिया वही देखती है जो तू दिखाता है, पर जो तू भीतर से जीता है वो तेरा ही सच होता है। इसीलिए जब भी दिल टूटे, खुद को समेट कर फिर से उठ खड़ा होना, क्योंकि हार वो नहीं जो जमीन पर गिर जाए, हार वो है जो गिरकर उठने से इनकार कर दे। तुझ में आग है, तू खामोश है, लेकिन वक्त आने पर तेरी ये चुप्पी एक दिन तूफान बनकर बोलेगी। इसलिए रुकना नहीं, थकना नहीं, गिरने पर रोना नहीं, क्योंकि ये जो सफर है ना, ये तुझे दुनिया से अलग बनाएगा। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा डर है जो तुझसे तेरा आत्मविश्वास छीन लेता है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस डर से आंख मिलाने का, खुद को साबित करने का नहीं, खुद को पहचानने का वक्त है। जिस दिन तूने खुद को समझ लिया, उस दिन दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। इसलिए मत रुक, मत थक, मत घबरा। और अगर कभी तन्हाई काट खाने लगे तो याद रखना, तू अकेला नहीं। तेरी उम्मीदें, तेरे सपने, तेरे विश्वास सब तेरे साथ चल रहे हैं। तू बस चल, मंजिल खुद रास्ता मांगेगी। कभी कभी हार की सबसे बड़ी वजह हमारा खुद से हार जाना होता है। इसीलिए खुद पर भरोसा रख, क्योंकि तू ही है जो इस जंग को जीत सकता है। और अगर आज तुझ पर हंसी उड़ाई जा रही है तो वो तेरे डर की नहीं, तेरे उभरते हुए अस्तित्व की आहट है। वो डर रहे हैं कि तू कहीं उनसे आगे ना निकल जाए। इसीलिए चुपचाप तपते रह, मेहनत करता रह, क्योंकि जब तेरे सपनों की आवाज आएगी ना, तो शोर इतना होगा कि सबकी हंसी खुद शर्मिंदा हो जाएगी। जो तू आज झेल रहा है वो कल की कहानी बनेगा। और यकीन मान, तेरी यही तकलीफें तेरी ताकत का हिस्सा बनेंगी। इसलिए जब भी लगे कि बस अब नहीं सहा जाता, बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या तू वो नहीं जो कभी रुकता नहीं था? और जवाब अपने भीतर ढूंढना, वहां एक आवाज मिलेगी, तू ही तो है जो हर बार टूटा और फिर भी खड़ा हुआ, क्योंकि तू बना ही है जीत के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा होता, उसी के पास सब कुछ फिर से पाने की हिम्मत होती है। और ये हिम्मत उसी भरोसे से आती है जो टूटने के बाद भी खुद को समेट लेता है। जब ईश्वर तुम्हारे हाथों से कुछ छीनता है तो वह केवल तुम्हारे खाली हाथ नहीं देखता, वो उन्हें फिर से भरने की तैयारी करता है, तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर, ज्यादा विशाल और ज्यादा अर्थपूर्ण रूप में। जन्म और मृत्यु तो विधि का विधान है, लेकिन इनके बीच की जो सबसे लंबी यात्रा है, उसे कैसे जिया जाए, यह तुम्हारा चयन है। और जब तुम अपनी राह खुद चुनते हो, तब तुम वक्त से आगे निकल जाते हो। जो लोग खुद को दूसरों के लिए जीते हैं, वही इस संसार में सबसे अकेले रह जाते हैं, पर वही सबसे सच्चे भी होते हैं। क्योंकि भीड़ में चलना आसान होता है, लेकिन अकेले चलकर इतिहास बनाना बस कुछ ही लोग कर पाते हैं। कभी कभी वो लोग जो हर वक्त मुस्कुराकर बात करते हैं, दरअसल सबसे ज्यादा टूटा होता है उनके भीतर। पर फिर भी वो अपनी दरारों में से रोशनी आने देते हैं, ताकि किसी और का अंधेरा थोड़ा कम हो सके। दुनिया झूठ बड़ी आसानी से सुन लेती है, धीमे से भी, बट सच को चिल्लाकर भी कहा जाए तो बहुतों के कान बहरे हो जाते हैं। यही इस दुनिया का स्वभाव है, और यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा भी। जो तुम्हारे साथ कठिनाइयों में खड़ा रहा, उसकी छाया में जीवन को सहेज लेना, और जो मुश्किलों में मुंह मोड़ गया, उसे स्मृति से भी विदा कर देना। जो तकलीफ देती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाती है, और जो लोग तुम्हारे बिना जीना सीख चुके हैं, उन्हें जाने दो, क्योंकि अब तुम्हें खुद से प्यार करना है। खुद के साथ रहने की आदत डालनी है, क्योंकि किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जिसके साथ तुम्हारी आत्मा नहीं जुड़ती, उससे बेहतर है खुद की सच्चाई के साथ खामोश चलना।
कभी वक्त का इंतजार मत करो, वक्त को अपने साथ चलाना सीखो। हर दिन, हर पल अपने आप में एक उत्सव बना लो, क्योंकि अगर तुम अपने लम्हों को खास नहीं बना पाए तो जिंदगी किसी खजाने जैसी लगेगी ही नहीं। याद रखना, जिसे खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता होती है, अक्सर उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए अब थोड़ा अपने लिए जीना सीखो, थोड़ा खुद से मिलने का वक्त निकालो, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो तभी तुम किसी के लिए वाकई जुड़ पाते हो। कभी कभी सबसे जहरीली बात एक मीठे लहजे में कही जाती है। इंसान का असली जहर उसके शब्दों में होता है, दांतों में नहीं। इसलिए हर मुस्कान के पीछे का सच जानना जरूरी है और हर तारीफ को दिल पर लेना जरूरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने खुद को खर्च किया है वही गूगल पर सर्च हुए हैं, क्योंकि खुद को मिटाने वाला ही रोशनी बनता है। अब वक्त है उस आग को फिर से जलाने का जो कभी भीतर धधकती थी, क्योंकि जिस दिन तुमने उस आग को फिर से जगा दिया, उसी दिन तुम अपनी खोई हुई दुनिया फिर से हासिल कर लोगे। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया जाता, हमें बस एक जीवन दिया जाता है, और वो कैसा होगा यह हम तय करते हैं। भूल जाओ कि तुम्हें कितनी चोट लगी थी, लेकिन यह कभी मत भूलो कि उस चोट ने तुम्हें क्या सिखाया। कोई भी दर्द तुम्हें तब तक तोड़ नहीं सकता जब तक तुम खुद को छोड़ नहीं देते। जिस दिन तुझे खुद पर भरोसा हो गया, उस दिन ये दुनिया तुझसे डरने लगेगी। दुनिया की कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि वह उस इंसान को रोक सके जिसे खुद पर यकीन हो। कभी कभी दिल कहता है कि लोगों से वैसे ही पेश आओ जैसे वो तुम्हारे साथ पेश आते हैं, मगर फिर आत्मा चुपके से कान में फुसफुसाती है, अगर तू भी उनके जैसा बन गया तो फर्क क्या रह जाएगा उनमें और तुझ में। जो तुमसे दूर हुए हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि वो इस सफर के मुसाफिर थे ही नहीं। आज अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो मायूस मत हो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा हमसफर अगर कोई है तो वो है तुम खुद। विश्वास एक ऐसा रिश्ता है जो एक बार टूटे तो जुड़ सकता है, लेकिन कभी वैसा नहीं रहता। वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता फिर से नहीं मिलता, ठीक वैसे ही जैसे टूटा हुआ कांच दोबारा आईना नहीं बनता। असली बुद्धिमान वो नहीं जो बहुत बोलता है, बल्कि वो है जो जानता है कब चुप रहना है। और जब इंसान को चुप रहना आ जाता है तब उसे समझना बंद कर दो, वो अब तुम्हें अपनी फिक्र में नहीं बल्कि खुद की शांति में जी रहा है। कभी कभी लोग बस इस वजह से चुप हो जाते हैं कि उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं रही होती। ऐसे में भगवान कहते हैं, मत घुटो मेरे बच्चे, जो तकलीफ कह नहीं सकते वो मुझे सौंप दो। अपने आंसू बहा लो, कंधा ना सही, कम से कम दिल तो हल्का होगा। दुनिया को मत बताओ तुम्हारा दर्द कितना गहरा है, क्योंकि लोग वहां मरहम नहीं नमक लेकर खड़े मिलते हैं। किसी एक से इतनी उम्मीद मत लगाओ कि वो तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाए, क्योंकि जब वो दुनिया छूटती है तो सांसें तो चलती हैं, पर जीना थम सा जाता है। बहुत से लोग मिलेंगे जो आपसे झूठ बोलेंगे, पर सबसे खतरनाक वो होता है जिस पर तुमने अपने झूठ को भी सच मान लिया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय ऐसा भी आता है जब लोग जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वही सबसे पहले बदलते हैं। पहले वो बात करने के बहाने ढूंढते हैं और फिर बात न करने के। पर याद रखो, सच्चा रिश्ता वही होता है जो वक्त बदलने पर भी ना बदले। और झूठ जितना धीरे बोला जाए उतना ही लोग ध्यान से सुनते हैं, पर सच चाहे चीख कर बोला जाए कोई सुनना नहीं चाहता। कभी कभी खुद से भी रिश्ता टूट जाता है जब हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। इसलिए रुको, थोड़ा खुद को भी सुनो। जीवन का असली मूल्य इस बात में नहीं कि हम कितनी दौलत कमा पाए, बल्कि इसमें है कि कितनी शांति, सच्चाई और संतोष अपने भीतर जगा पाए। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ उससे नहीं होती जो सामने होता है, बल्कि उस खामोशी से होती है जो अपनों के बीच पनपती है। जो इंसान सब कुछ जानकर भी चुप रहता है वो सबसे ज्यादा सहनशील होता है, और वही इंसान सबसे बड़ी ताकत रखता है खुद को खुद से ही जोड़ने की। मत पूछो किसी से उनकी कीमत, क्योंकि आजकल लोग चीजों से नहीं जरूरत से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे होने या ना होने से फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक तुम उनकी जरूरत ना बनो। इसीलिए खुद की जरूरत बनो, दूसरों की नहीं। और याद रखना, वह इंसान जिसके साथ तुम्हारी नहीं बनती, उसके साथ रहना उस तन्हाई से भी ज्यादा तकलीफ देह होता है जिसमें तुम खुद के साथ हो। क्योंकि तन्हाई में कम से कम तुम खुद को समझ सकते हो, लेकिन गलत साथ में तुम खुद को खो बैठते हो। जरूरी नहीं कि हर मुस्कान के पीछे खुशी हो,
कभी कभी हंसी बस आंसुओं का दूसरा नाम होती है। जब किसी अपने की कही बात दिल में चुभ जाए तो धूप से जलने का दर्द भी फीका लगता है। और यही वो पल होते हैं जब इंसान दुनिया से नहीं खुद से लड़ रहा होता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनकी न तो शुरुआत होती है न ही कोई तय अंत, बस एक उम्मीद पर टिके रहते हैं कि शायद कभी सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन भरोसे का टूटना सबसे बड़ी मौत होती है, जो इंसान को जिंदा रहकर भी अंदर से मार देती है। हिम्मत मत हारो। जब दुनिया तुम्हें गिराने लगे तो समझ जाना अब तुम्हारी उड़ान की बारी है। वो जो पीछे हट गया शायद वही तुम्हारा सबसे बड़ा सबक था, क्योंकि इंसान तभी मजबूत बनता है जब उसे सबसे कमजोर बनाने की कोशिश की जाती है। दुनिया में सबसे मुश्किल वो लड़ाई होती है जो इंसान खुद से लड़ता है, क्योंकि वो हार भी नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता। खुद को साबित करने की जरूरत सिर्फ वहां होती है जहां लोग तुम्हें कम आंकते हैं, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब तुम्हें खुद को कुछ साबित नहीं करना होता। कभी कभी पीछे हट जाना हार नहीं होती, समझदारी होती है, क्योंकि हर जंग जीतनी जरूरी नहीं होती। कुछ जंग छोड़ देने से भी सुकून मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बोलते हैं वो दरअसल तुम्हारी अहमियत से डरे हुए होते हैं, क्योंकि बात हमेशा उनकी ही होती है जिनमें कुछ खास होता है।